MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास। दर्शकों, आज की पहली खबर, और आज की खबर हर भारतवासी को देखनी चाहिए, आपको देखनी चाहिए। देश में अगर विरोध होता है तो ठीक दर्शकों, लेकिन देश में अगर कोई विश्व स्तर का कार्यक्रम चल रहा है, बड़ा इवेंट चल रहा है, वहां पर कांग्रेस ने आज शर्म से सिर झुक जाएगा ऐसी हरकत की है दर्शकों। कांग्रेस ने हद कर दी है दर्शकों। ये कांग्रेस के कपड़े उतार प्रदर्शन को आज आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है। आप सोचिए इस प्रदर्शन से किसको फायदा होगा। देखिए पहले राहुल जी, जनाब नरवणे ने कहा है कि आप गलत कह रहे हैं, गलत आर्टिकल का हवाला दे रहे हैं, भारत की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। अब दर्शकों, आपने देखा कैसे कांग्रेस पार्टी ने एआई समिट जो बढ़ रही थी बुर्ज खलीफा तक, देख रहे हैं आप। एआई समिट को बताया गया कि वर्ल्ड क्लास, दुनिया के कई लीडर्स यहां पर पहुंचे दर्शक, लेकिन इसी से कांग्रेस पार्टी को दिक्कत हुई और लगता है आज देश का नाम खराब करने की ये बनियान सर्कस जो आप देख रहे हैं, सुनिए जरा कैसे देश का नाम खराब किया है। दर्शकों, ये सभी राहुल गांधी के इशारे पर पहुंचे, आप देख रहे हैं। विदेश के सभी मेहमान पहुंचे। कम से कम एआई समिट में प्रदर्शन नहीं करना था, विरोध है आप कहीं और जाकर करिए। देखिए कैसा कांग्रेस पार्टी ने नाक कटवाने वाला काम किया। लेकिन दर्शकों, पूरे भारत मंडपम में कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे। आप सोचिए, पहले इन्होंने पास बनवाया और साजिशन यहां पर घुसे और फिर ये अपना बनियान सर्कस दिखाइए फुल फ्रेम जरा इस तस्वीर। लेकिन दर्शकों, आज इस तस्वीर को देखकर योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि एक्शन ऐसा होगा कि याद रखा जाएगा, कार्रवाई कठोर होनी चाहिए। पहले देखिए प्रदर्शन कैसा और फिर सुनाऊंगा योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। देश की छवि के साथ खिलवाड़ करें, जहां 100 से अधिक देशों के लोग भागीदार बन रहे हैं, वहां पर इस प्रकार की उत्पात मचा करके अराजकता फैलाने का प्रयास असह्य है। और मुझे लगता है कि हर भारतवासी को इस घटना की निंदा करनी चाहिए, भर्त्सना करनी चाहिए, और जो भी इसके पीछे है उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए। दर्शकों, ये राहुल गांधी की टीम 11 है। मैं क्यों कह रहा हूं, आप गिनिए जरा इनकी संख्या। ये 11 लोग चिन्हित किए गए।
इनको बाकायदा पास दिलवाया गया ताकि एआई समिट में भारत का नाम खराब हो। क्या ये कांग्रेस पार्टी की देश विरोधी प्लानिंग नहीं है? आप मुझे बताइए और देखिए जरा इन्हें दर्शक। अब दर्शकों आपको बताता हूं, ये जो है देश विरोधी साजिश कर रहे थे तो वहां मौजूद पब्लिक ने इनकी धुनाई कर दी। दिखाइए जरा कैसे पब्लिक ने इन्हें वहां से खदेड़ दिया है, सुनवाइए। अब दर्शकों मैं क्यों कह रहा हूं कि दुनिया के सामने भारत की छवि खराब की है। मैंने आपको शुरुआत में 2 तस्वीर दिखाई, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों, एआई इंपैक्ट समिट ग्लोबल समिट है। 110 देश यहां पर पहुंचे हुए हैं, उनके प्रतिनिधि। और आपको बताऊं दर्शकों, इसी के साथ 20 राष्ट्राध्यक्ष यहां पर पहुंचे हुए हैं, 40 सीईओ यहां पर पहुंचे हुए हैं, और तो और दुनिया भर के 500 लीडर्स इसमें शामिल हुए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सभी को बट्टा लगाने का काम किया है दर्शकों। और इसलिए मैं कह रहा हूं, इसको लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक प्रदर्शन होने लगा है। सुनाइए जरा, राहुल गांधी का पुतला भी जलाया जा रहा है, दिखाइए जरा, एमएन सुनाइए। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ और हम इसकी निंदा करते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में कपड़े नहीं उतारे, कांग्रेस को नंगा किया है। अगर कांग्रेस अपने केवल उसी माइंडसेट में रहेगी जब कि उन्हें हर चीज में विघ्न डालना है, तो भगवान बचाए। ये ग्लोबल साउथ में पहला सबसे बड़ा एआई शिखर सम्मेलन है, जहां 110 देश, 20 राष्ट्र अध्यक्ष, 40 सीईओ और देश दुनिया के 500 लीडर शिरकत कर रहे हैं। उस इंडिया एआई समिट को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने बनियान सर्कस दिखाया, हंगामा किया और मोदी विरोध में ये भूल गए कि बुद्धिमान राहुल गांधी ने दुनिया में भारत की बेइज्जती करवा दी। देश को बदनाम करने की प्लानिंग के पीछे राहुल गांधी का नाम सामने आया। बीजेपी दावा कर रही है ये सब कुछ राहुल गांधी के इशारे पर हुआ। तभी तो विदेशी मेहमान के सामने उपद्रव मचाने वाले प्रदर्शनकारियों को जाबाज बताया जा रहा है। तो क्या ये कोई बड़ी साजिश थी जिसकी प्लानिंग सीक्रेट मीटिंग में हुई? पहले देश भर में यूथ कांग्रेस के 11 एग्रेसिव बवालियों को सिलेक्ट किया, फिर उस प्रदर्शन की ट्रेनिंग दी गई और दुनिया के सामने भारत की छवि धूमिल करने के लिए इनका पास बनवाया। पुलिस इसी एंगल से अब साजिश की जांच कर रही है। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं आज 2 तस्वीर, और आप देखिए इस 2 तस्वीर में कितना अंतर है, और आप समझिए आपके विवेक पर निर्भर करता है कि लोग कर क्या रहे हैं। यहां एक तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, ग्रिड मूव कीजिए, और एक तस्वीर राहुल गांधी की है। दुनिया देख रही है हर क्षेत्र में भारत भविष्य की दिशा तय कर रहा है दर्शकों, ये तस्वीर। लेकिन आज उसी भारत की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है, यह है वो तस्वीर। और छवि खराब करने वाले कोई पाकिस्तान या बांग्लादेशी नहीं है दर्शकों, बल्कि अपने देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं। एआई समिट में देश विरोधी साजिश की है विदेशी मेहमानों के सामने। कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया, यूथ कांग्रेस के 11 कार्यकर्ता विदेशी मेहमानों के सामने शर्टलेस हो गए, बनियान सर्कस दिखाने लगे, जिसके बाद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी हुई वहां पर। जिस टी शर्ट को वो लहरा रहे थे उस पर लिखा था पीएमएस कॉम्प्रोमाइज और यही नारे लगाए गए। हैरानी की बात तो यह दर्शकों कि कांग्रेस प्रदर्शनकारियों को जाबाज बता रही है। सोचिए आप, इधर एआई समिट में उपद्रव मचाने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से कुछ बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं और दिल्ली के साथ तेलंगाना से भी आए हुए थे। आशंका है दर्शकों, बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूं, साजिशन इन प्रदर्शनकारियों को दिल्ली बुलाया गया देश भर से और एआई समिट में इन्हें एंटर कराने के लिए बाकायदा इनका पास बनवाया गया। पुलिस जांच में यह भी पता चल रहा है कि यह पूर्व योजना के चलते ही संभव हुआ है, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि गिरफ्त में लेने के फौरन बाद इनके लिए वकीलों की बड़ी फौज तैयार हो गई है दर्शकों। इसके साथ ही महज कुछ मिनट बाद ही कांग्रेस का बयान भी सामने आ गया। ऐसे में पुलिस पूछताछ कर साजिश की कड़ियों को जोड़ने में लग गई है दर्शकों। और आपको बताऊं, इधर पुलिस जांच कर रही है, उधर योगी आदित्यनाथ ने आज कह दिया है यह हरकत ठीक नहीं है, कठोर कार्रवाई की जाएगी। सुनवाता हूं आपको। एक शर्मनाक घटना भारत मंडपम में करने का प्रयास कांग्रेस के युवा संगठन ने करने का प्रयास किया है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ और हम इसकी निंदा करते हैं। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है कांग्रेस के लोगों के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं का। ये यानी देश की कीमत पर ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। राजनीति होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन हम देश की कीमत पर सौदेबाजी करें, देश की छवि के साथ खिलवाड़ करें, जहां 100 से अधिक देशों के लोग भागीदार बन रहे हों, वहां पर इस प्रकार के उत्पात मचा करके अराजकता फैलाने का प्रयास है। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं, आज वहां जो लोग पहुंचे हुए थे एआई समिट में वो सच्चे भारतवासी थे, क्योंकि उन्होंने इन लोगों को इनकी असलियत याद दिलाई और बताया कि आप कैसे गद्दारी कर रहे हैं। सुनवाइए जरा वहां लोगों ने क्या कहा। हर किसी का राइट है। दर्शकों ये देश के गद्दार लोगों ने कहा और इसके बाद जमकर पिटाई की। देखिए जरा लोगों ने कैसे इन लोगों की धुनाई कर दी। दिखाइए फुल फ्रेम जरा इस तस्वीर को। दर्शकों इनकी जमकर धुनाई की गई। इसके बाद पुलिस की टीम पहुंची और इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जैसा मैंने कहा कि अलग अलग राज्यों से हैं, यानी साजिशन यहां पर पहुंचाए गए थे। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, ये आप देखिए, जैसे ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, बीजेपी मैदान में आ गई। प्रदर्शन किया गया और बताया गया कि राहुल गांधी ने साजिशन इसे भेजा गया। सुनिए जरा। लेकिन दर्शकों यहां पर बीजेपी और वहां पहुंचे आम लोग भी कांग्रेस पार्टी को गद्दार बता रहे हैं। लेकिन अब नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है और राहुल गांधी से भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर ये लोग कौन थे
जो यहां पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं, देश की छवि खराब करने आए हैं। यूथ कांग्रेस की करतूत से पूरे देश भर में गुस्सा भड़क गया है दर्शकों। बीजेपी ने युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ये मामूली नहीं बल्कि कांग्रेस के बड़े कार्यकर्ता और नेता हैं। संबित पात्रा ने कहा, बात बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है, अब ये लड़ाई भारत बनाम राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ है। कांग्रेस भारत की छवि को खराब करना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये पूरी प्लानिंग के साथ कांग्रेस दफ्तर से ये प्लानिंग एग्जीक्यूट कराई गई। राहुल गांधी, सोनिया गांधी की मौजूदगी में ये प्लानिंग हुई। साथ ही दावा किया गया कि समिट में रजिस्ट्रेशन करवाकर ये लोग अंदर घुसे हैं। उसके बाद उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए और प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, अब राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा तक मैदान में आ गए। राजनाथ सिंह ने यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन की निंदा की। आपको बताएं, उन्होंने कहा, भारत की प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल किया गया है। शर्मनाक तरीके से हंगामा किया गया, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, देश की इमेज के साथ छेड़खानी की गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में सिर्फ अपनी शर्ट नहीं उतारी है, बल्कि ये दिखाया है कि कांग्रेस कैसे भारत विरोधी है, देशद्रोही है। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने लिखा, लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा चुके हैं, यही है वो लोग। इनके लिए ये नया नहीं है, रुकावट करना, ड्रामा करना, यही इनकी पहचान है। और अब विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। सुनिए बीजेपी के नेताओं ने आज क्या कहा। ये प्लानिंग कहां बनी थी? ये कोई सड़क चलते हुए यूथ कांग्रेस के किसी लीडर ने ये प्लानिंग नहीं बनाया। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है। देश के सबसे बड़े गद्दार, रंग में भंग डालना इनका काम है। जहां देश आगे बढ़ेगा, जहां देश में खुशियों की रंग छाएगी, वहां वो भंग जरूर डालेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में कपड़े नहीं उतारे, कांग्रेस को नंगा किया है। कांग्रेस का असली चेहरा देश के सामने आ गया है, और वो चेहरा है एआई, मतलब अगेंस्ट इंडिया। अपने केवल उसी माइंडसेट में रहेगी जब कि उन्हें हर चीज़ में विघ्न डालना है, तो भगवान बचाए उन्हें। कांग्रेस के युवराज, इनके डीएनए में है देश को अलग अलग स्थानों पर शर्मसार करना। लेकिन दर्शकों, आप सोचिए, ये एआई समिट आपके और हमारे लिए था, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए था। लेकिन यहां देखिए, अब इसके खिलाफ देश भर में लोग गुस्से में आ गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह प्रदर्शन किया है। फुल फ्रेम दिखाइए जरा तस्वीरों को। राहुल गांधी हाय हो, राहुल गांधी हाय हो, कांग्रेस बड़ा हाय हो, लेकिन दर्शकों, जो कार्यकर्ता पहुंचे उनका राहुल गांधी के साथ फोटो भी है। ये जो टीम 11 है राहुल गांधी की प्रदर्शन वाली, ये साजिशन यहां पर पहुंचे हुए, इसका सबूत दिखाता हूं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये देखिए, ये शख्स प्रदर्शन करने पहुंचा और ये राहुल गांधी के साथ है। यानी पूरी तरह से तैयारी की गई थी। और इसलिए सवाल खड़ा होता है, क्या ये सब कुछ प्लान्ड नहीं था? क्या ये भारत की छवि को धूमिल करने की साजिश नहीं है? अब पुलिस गिरफ्त में ये लोग हैं, दर्शकों, जेल पहुंच गए। दिखाता हूं मैं आपको, ये कार्रवाई की है। एआई समिट में बवाल काटने वाले 4 प्रदर्शनकारी अरेस्ट कर लिए गए हैं। इस प्रदर्शन में नरसिम्हा यादव नाम का व्यक्ति था, जिसकी सबसे बड़ी भूमिका है। आपको बताएं, नरसिम्हा यादव इंडियन यूथ कांग्रेस का नेशनल कोऑर्डिनेटर है और युवाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने में ये एक्टिव है। उनके नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। दावा यह भी है कि तेलंगाना के नरसिम्हा यादव राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं, जिसके बाद राहुल गांधी पर भी साजिश जैसे गंभीर आरोप लगे। इसके अलावा बिहार के कृष्णा हरि यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, साथ ही प्रदर्शनकारी कुंदन यादव जो राज्य सचिव बताए जा रहे हैं, और प्रदर्शन में शामिल अजय कुमार जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं, गंभीर धाराओं में इन पर मुकदमा दर्ज किया गया है दर्शकों, और अब सख्त पूछताछ की जाएगी। लेकिन आप सोचिए दर्शकों कि कांग्रेस पार्टी ने देश में जो एआई समिट हो रही है, दुनिया भर में इसकी तारीफ हो रही है।
बुर्ज खलीफा पर जो तस्वीर आपने देखी वो मैंने आपको दिखाई, इमैनुअल मैक्रो ने तारीफ की। ये ऐतिहासिक समिट है दर्शकों, भारतवासियों के साथ पूरे ग्लोबल साउथ के लिए ये गर्व का विषय है। लेकिन उस एआई समिट से देश के कुछ लोगों के पेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने फर्जीवाड़ा किया, वो आप देख रहे होंगे, आपके फोन में भी आ रही होगी तस्वीर। चाइनीज रोबोट ले आए दर्शकों और इन हाउस बनाने का दावा भी कर दिया। और गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो गलती की उससे 100 गुना बड़ा पाप किया है कांग्रेस पार्टी ने। ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी तो 2-3 लाख रुपए में रोबोट खरीद के लाया और भारत का बताने लगा, इसने तो सबसे बड़ी गलती की। अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने तो माफी मांग ली, उसका स्टॉल वहां से हटा दिया गया। लेकिन असली साजिश तो कांग्रेस पार्टी ने की है दर्शकों। विदेशी मेहमानों के सामने ये आप देखिए बनियान सर्कस, ये कपड़े उतारकर शर्टलेस हो गए। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं ये कांग्रेस का नंगापन है। सोचिए आप, ऐसी भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है, यानी कांग्रेस पार्टी ने देश का माहौल खराब किया, देश विरोधी साजिश की, देश की छवि खराब की। और कांग्रेस अब इन्हें जाबाज बता रही है, ये हमारे जाबाज सिपाही हैं। ये सभी अब जेल के अंदर हैं दर्शकों। लेकिन आज मैं बता रहा हूं आपको, ये टी शर्ट इन लोगों से छीन ली गई। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि गलती आप लोगों की है, आपने देश के साथ गद्दारी की है और इन लोगों की वहां पिटाई भी हुई है दर्शकों। लेकिन दर्शकों, अगर प्रदर्शन करना है तो आप रामलीला मैदान जाइए, संसद में जाइए, सड़क पर जाइए। लेकिन देश में वैश्विक मंच पर कोई बड़ा समिट अगर आयोजित की जाता है तो उसमें ऐसी देश की छवि को खराब ना किया जाए। सुनवाते हैं आपको लोगों ने क्या कहा। सोची समझिए देश का नाम खराब करने के लिए कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी लगातार अपमानित करने का काम कर रहे हैं, देश को खराब करने का काम कर रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं बता दूं राहुल गांधी को, ये देश का युवा जो गद्दार राहुल गांधी है उसको चेतावनी देता है कि माफी मांगे, नहीं तो उनको बख्शने वाला देश का देश का अपमान नहीं सहेंगे। हम बताते हम देशभक्त हैं, हम देश का विरोध नहीं करते। आप किसी भी पार्टी का समर्थन करते हो, आप देश का विरोध करने लग जाएंगे। एआई का सुपर पावर समिट लगा हुआ है जिसमें पूरे वर्ल्ड से लोग आए। आप विश्व पटल पर देश के बदनामी करने पहुंच गए। आप विरोध कीजिए नीतियों का, आप विरोध कीजिए पार्टियों का। आपको किसने रोका है? इतना बड़ा प्रदेश। दर्शकों, ये तो आपने देख ली जो देश के अंदर साजिश करने वाले लोग हैं। अब उनकी भी तस्वीर दिखा देता हूं। ये लोग भी बड़े चालबाज लोग हैं दर्शकों, ये पूरी साजिश करते हैं और जब कोई त्योहार आता है तो पत्थर बरसाने लगते हैं। इनकी तस्वीर भी दिखाता हूं, दिखाइए जरा। ये आप देखिए, ये देश के अंदर माहौल खराब करने वालों की तस्वीर जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये देश में प्रदर्शन करते हैं और दुनिया भर में देश की छवि खराब करते हैं, और ये लोग दर्शकों माहौल खराब करते हैं। इन दोनों को जरा देखिए आप, कैसे ये लोग देश के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस पार्टी ने तो शर्टलेस साजिश की है, लेकिन ये देख रहे हैं माहौल खराब करने वाले। आप कहीं चले जाइए, जबलपुर में मध्य प्रदेश के साजिश कर रहे हैं, हैदराबाद में ओवैसी के गढ़ में साजिश कर रहे हैं और कर्नाटक में भी साजिश कर रहे हैं। ये हिंदू त्योहारों पर पत्थरबाजी की साजिश देखिए जरा। दर्शकों मैं आपको एक एक तस्वीर दिखाता हूं। पहले आप देखिए मध्य प्रदेश के जबलपुर में कैसे कुछ लोग बाकायदा यहां पर पहुंचे और मारपीट करने लगे। सुनवाइए जरा। आप लोग देख लो आप लोग तलवार लेके चल रहे हैं, यही करवा रहे। देख लो आप ही लोग, देख लो तो ऐसे ही करवाओ। सब वही से चल रहे हैं, अपने यहाँ तो खून चल रहा है। देखो मंदिर में चलना बहुत गलत हो रहा, मंदिर में चलना। माइक में अनाउंस करवाओ, माइक में। देखो जी ये चल रहे हैं बच्चे, बताइए।
सुना दर्शकों आपने? अब ये देखिए, कल मदनी ने कहा कि 20 करोड़ हैं और सीधी धमकी दी। देखते हैं किसकी मां ने किसको कितना दूध पिलाया। ये धमकी इन्होंने दी और क्या हुआ दर्शकों, ये देखिए। कुछ घंटे बाद देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में ऐसे हमले सामने आए। बताएगा कि कौन क्या रहा और क्या बना, लेकिन आने वाले दिन आने तक गली कूचों में जो खून बहेगा वो किसका बहेगा? अक्सरियत का भी बहेगा, अकलियत का भी बहेगा। लेकिन दर्शकों अब मैं आपको बताता हूं, ये आप देखिए, हैदराबाद में हमला किया गया और ये भी महापुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज की रैली में, उनके सम्मान में रैली निकाली जा रही थी, वहां पर हंगामा। लेकिन टारगेट पर यूपी है दर्शकों, क्योंकि ओवैसी कह चुके हैं और ओवैसी के गढ़ में यह प्रदर्शन बता रहा है कि ये सब कुछ बड़ी साजिश के तहत किया जा रहा है। लेकिन दर्शकों आप समझिए, ये आप देखिए, भाईजान की पुरानी तैयारी है। बरेली में भी इन लोगों ने हथियार जमा किए हुए थे। ये प्रदर्शन आपको याद है ना? इसमें सिर्फ पत्थर नहीं थे, इसमें हथियारों की बड़ी खेप थी। यानी यूपी को टारगेट पर लेने की इनकी पुरानी तैयारी है। लेकिन दर्शकों आज मैं आपको बता रहा हूं, देश की छवि को विश्व के पटल पर कांग्रेस पार्टी ने बट्टा लगाया तो देश के अंदर कुछ गद्दार छिपे हुए हैं दर्शक, और इन लोगों को पहचानना होगा आपको। ये लोग किसी भी शहर में हो सकते हैं, वो मध्य प्रदेश का जबलपुर हो सकता है, वो हैदराबाद हो सकता है, वो कर्नाटक का कोई शहर हो सकता है, लेकिन ये 3 शहर सिर्फ ये बताने के लिए काफी हैं कि अब देश भर में साजिश करने वालों को बेनकाब करने का वक्त आ गया है। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। देश के अंदर बवाल का टेंडर कट्टरपंथियों ने ले रखा है और देश के बाहर इमेज खराब करने का ठेका एक पार्टी ने। दोनों की टाइमिंग का कमाल देखिए, दिल्ली जब चर्चा में आई तब जबलपुर उबल चुका था। माइक में अनाउंस करवाओ, माइक में ये चल रहे हैं, आप लोग देख लो आप लोग तलवार लेके चल रहे हैं। मस्जिद से निकली कट्टरपंथियों की भीड़ का अटैक सीधे पास में मौजूद मंदिर पर हुआ। सफेद टोपी वाली ये भीड़ काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। कट्टरपंथियों के टारगेट पर हिंदू मंदिर ही नहीं, हिंदू त्योहार भी रहे। हैदराबाद से कर्नाटक तक शिवाजी की जयंती पर नफरती चिंटुओं ने जमकर उत्पात मचाया। ईस्ट से वेस्ट तक कट्टरपंथी तांडव दिखा रहे थे तो दीदी के कलकत्ता में सड़क पर नमाज और तलवार लहराते कट्टरपंथी। लेकिन दर्शकों आज इन लोगों को पहचानने का समय आ गया है, और अगर आज भी आप लोगों ने इन्हें नहीं देखा तो बहुत देर हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों, भारत की आत्मा पर प्रहार करने वाली 2 साजिश आपके सामने मैंने रख दी है। पहली साजिश भारत की छवि खराब करने के लिए ये एआई समिट में हुई, जब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देश भर के प्रतिनिधियों के सामने प्रदर्शन किया। और दूसरी साजिश आपके सामने है दर्शकों, देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा भड़काने की, जब जबलपुर में मंदिर पर कट्टरपंथियों ने हमला किया, तोड़फोड़ की, कट्टरपंथियों ने मस्जिद से हिंदुओं पर पत्थर चलाए। ठीक इसी तरह हैदराबाद और कर्नाटक में नफरती साजिश रची गई। देश में अमन चैन को खराब करने का मास्टरमाइंड एक मौलाना है दर्शकों। कल हमने आपको बताया था मौलाना मदनी मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं, और आज वही हुआ दर्शकों। हमारा शक जबलपुर से हैदराबाद तक सच में बदल गया। यानी मौलाना मदनी ने देश के मुसलमानों को भड़काने का काम किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि देश के अंदर का माहौल खराब हुआ। दूसरी तरफ कांग्रेस ने एआई समिट वाला प्लान देश की छवि पर प्रहार करके किया, क्योंकि जिस तरह अर्धनग्न होकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है वो भारत के लिए पूरी दुनिया के सामने बेहद शर्मिंदगी भरा है दर्शक।
लेकिन आप सोचिए ये लोग भारत विरोधी साजिश क्यों कर रहे हैं, क्या चाहते हैं ये लोग? सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। जो कुछ भी आज हुआ है ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी के यूथ विंग का ये प्रदर्शन है, इसमें देखिए कोई मैं साजिश नहीं देखता और न सरकार को कोई साजिश देखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी, चाहे उनकी यूथ विंग को, अभी के मौके पर इसको इस प्रकार से, जहां पूरी दुनिया जुटी हुई है, इसको अवॉइड करना चाहिए था, इससे बचना चाहिए था। दर्शकों, प्रदर्शन से तो बचना चाहिए था, लेकिन ये मंदिर पर पत्थरबाजी करने वाले कौन लोग हैं, जरा इनकी तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए, इस तस्वीर को जरा देखिए, आप फुल फ्रेम दिखाइए, पूरी तस्वीर चलाइए जरा। अब आपको दिखाता हूं दर्शकों, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दी गई। देख रहे हैं आप, अलग अलग जगह पर, और 49 कट्टरपंथी गिरफ्तार कर लिए गए। ये मध्य प्रदेश में मोहन फोर्स का बड़ा एक्शन सामने आया है। लेकिन दर्शकों, अब जबलपुर में क्या हो रहा है? हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो गया। मंदिर पर पत्थरबाजी के विरोध में यह पाठ हो रहा है, सुनवाइए जरा। लेकिन दर्शकों, आप सोचिए जरा, रमजान शुरू हो गया है, लेकिन रमजान के महीने में यह पत्थरबाजी क्यों हो रही है भाई? किसको समस्या है, क्या दिक्कत है? रमजान शुरू होते ही कट्टरपंथी माहौल खराब करने में जुट गए। मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों, जबलपुर से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो चौंकाने वाली है, जहां जमकर बवाल हुआ। विवाद की शुरुआत मंदिर में आरती बजाने को लेकर हुई। दरअसल दुर्गा मंदिर में रात 9 बजे आरती हो रही थी और आरती को मंदिर के स्पीकर पर भी बजाया जा रहा था, इसे ठीक कीजिए। लेकिन इसी बीच मस्जिद में नमाज का समय हो गया और कुछ मुस्लिम लड़के नमाज के लिए मंदिर के सामने से गुजरने लगे। तभी उन्होंने मंदिर में बज रही आरती का विरोध शुरू कर दिया। खबर यह है दर्शकों, आरती ना बंद होने पर एक कट्टरपंथी ने मंदिर पर हमला कर दिया। नफरती हमले में दुर्गा मंदिर में कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त होने की भी खबर है। जबकि पुजारी आरोपी को पकड़ते तब तक मुस्लिम बड़ी संख्या में वहां पहुंच गए और मुसलमानों की भीड़ ने हिंदू पर और मंदिर पर हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी हुई है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। मारपीट भी हुई है। वीडियो के मुताबिक मस्जिद की छत से मंदिर पर पत्थरबाजी की गई। हालांकि पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर बवालियों को काबू में किया। घटना के बाद हिंदू संगठन सड़क पर आ गए और जमकर प्रदर्शन किया गया, जबकि पुलिस ने करीब 49 आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी। लेकिन सवाल यह कि कट्टरपंथियों को आखिर कौन भड़का रहा है? रमजान या मुस्लिम पर्व आते ही अचानक हिंसा क्यों बढ़ जाती है? इसको लेकर भी पुलिस जांच कर रही है दर्शकों। लेकिन कुछ चश्मदीद आज सामने आए, उन्होंने क्या कहा सुनवाते हैं आपको। मीठी तोड़े यहाँ पे इन लोगों ने, ये मुसलमान जितने खड़े हैं, देखो सामने ये जितने हैं ये, हाँ देखो पुलिस वाले सामने खड़े, कोई ने हमारा कोई सपोर्ट नहीं किया। जो सामने मस्जिद है, हमारी आरती का टाइम हुआ, यहाँ पे तोड़ के फेंक दिया गया है। जी हमारी स्थिति सामान्य है, बाकी जगह भी सभी को अलर्ट में रखा गया है, फोर्स डिप्लॉयड है और इसमें शांतिपूर्वक सभी कार्यक्रम संपन्न। सीसीटीवी फुटेज निकाले जा रहे हैं, संबंधित लोगों से भी बातचीत की जा रही है। तो इसमें अभी अपने पास 20 के लगभग लोग हिरासत में हैं, बाकी अन्य लोगों को भी चिन्हित करके सभी चीजें जांच का विषय है। फिलहाल यहाँ पे शांति है और दोषियों को चिन्हित करके कार्रवाई की जाए। लेकिन दर्शकों, ये साजिश सिर्फ एक प्रदेश में नहीं हो रही है। आप सोचिए, ये साजिश असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में हो रही है, हैदराबाद में। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की जयंती पर कैसी साजिश की, दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं। दिखाइए जरा तस्वीर, ये आप देखिए। यहां बड़ा
कार्यक्रम आयोजित किया गया, लेकिन वहां पर भी कैसा हंगामा हुआ दिखाता हूं मैं आपको, सुनवाइए जरा। दर्शकों, ये शांति से चल रही थी, ये आप देख रहे हैं। एम्बुलेंस आई तो एम्बुलेंस को जगह दे दी। फुल फ्रेम दिखाइए, रिप्ले कीजिए इसे जरा। देखा दर्शकों आपने, हजारों लोग खड़े हुए हैं लेकिन एम्बुलेंस को रास्ता मिल गया, लेकिन उससे कुछ लोगों को दिक्कत हो गई और इसीलिए जुलूस पर हमला कर दिया गया। मैं आपको दिखाता हूं कैसे पत्थरबाजी हो रही है वहां से। ये आप देखिए, बहस होती है और ये पत्थर आया सामने, यही पत्थरबाजी की गई है दर्शकों। लेकिन दर्शकों जरा सोचिए आप, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की जयंती पर अगर जुलूस निकल रहा है, कोई कार्यक्रम हो रहा है, एम्बुलेंस तक को रास्ता मिल गया, लेकिन कुछ कट्टरपंथी लोग इस पर भी ऐतराज जता रहे हैं। जबलपुर की तरह ही कर्नाटक और हैदराबाद में भी बवाल हुआ दर्शकों। कर्नाटक के बागलकोट में शिवाजी महाराज की जयंती का जुलूस निकल रहा था। रात करीब 10 बजे जुलूस जैसे ही पनाका मस्जिद के पास से गुजरा, मस्जिद में मौजूद लोगों ने जुलूस पर पत्थर और चप्पल फेंक दी। मस्जिद से हुए इस हमले पर हिंदू संगठन भड़क गया, नारेबाजी करने लगा। ठीक इसी तरह हैदराबाद में छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की जयंती पर जुलूस के साथ घटना हैदराबाद के अंबरपेट इलाके की है, जामा मस्जिद के पास की। और जुलूस से पहले एक शख्स जामा मस्जिद के पास वीडियो बना रहा था। इस दौरान मस्जिद के पास कुछ मौलाना, कुछ लोग मौजूद थे, वो विरोध करने लगे। दावा यह कि वीडियो बनाने वाले शख्स से मस्जिद के पास मारपीट भी की गई। इसी दौरान वहां से छत्रपति शिवाजी महाराज की शोभा यात्रा गुजरी, जिसके चलते दोनों समुदायों के बीच हंगामा हुआ, नारेबाजी की गई। लेकिन सवाल यह दर्शकों कि हिंदू त्योहार या जुलूस पर हमले क्यों होते हैं, जबकि दूसरे मजहब के जुलूस हिंदू मोहल्ले से निकलते हैं, आसानी से गुजर जाते हैं, वहां तो कोई पत्थर नहीं चलते। फिर ये पत्थर चलाने वाले कौन लोग हैं? क्या ये माहौल खराब कर रहे हैं दर्शकों देश का, आपके इलाके का? क्योंकि ऐसा ही माहौल खराब किया था यूपी में, लेकिन इनकी डेंटिंग पेंटिंग हुई थी और अब ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं। देखिए जरा। दर्शकों आप सोचिए, ये सिर्फ दंगा नहीं कर रहे थे, ये बहुत बड़ी प्लानिंग थी। इनके पास हथियार भी आ गए थे। मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, दिखाइए जरा। ये हथियार जमा करने की तैयारी में थे, लेकिन योगी फोर्स ने पहले ही इन्हें खदेड़ दिया और जो इनकी प्लानिंग थी उसे फेल कर दिया। अरे भैया, अब दर्शकों सोचिए जरा, ये कैसी कैसी साजिश कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस साजिश को पहले ही पहचान लिया था। आपको बताता हूं क्या हुआ था बरेली में। मौलाना की डेंटिंग पेंटिंग के बाद तौकीर गैंग में बौखलाहट है। योगी फोर्स से बदला लेने के लिए बहुत बड़ी साजिश की जा रही थी। तस्लीम और सोमू खान नाम के अपराधी हथियार जमा करने में जुट गए ताकि दोबारा टकराव हो तो हथियारों से पुलिस पर हमला कर सके। और इन्हीं अपराधियों ने बरेली दंगे के दौरान तौकीर गैंग को हथियार भेजे, यानी तब तौकीर गैंग दंगे से पहले हथियारों की खेप जमा कर रही थी। और पुलिस ने छापेमारी में इस गैंग से 5 पिस्टल, 36 कारतूस भी बरामद किए हैं। 2 तमंचे, 2 कारतूस के अलावा गैंग में इस्तेमाल होने वाली कार भी पकड़ी गई है। आपको बताएं 26 सितंबर 2025 को यूपी के बरेली में भयंकर बवाल हुआ था। तौकीर रजा के बुलावे पर जुमे की नमाज के बाद सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया।
इसी दौरान बवालियों ने बैरिकेडिंग को तोड़कर बवाल करने की कोशिश की। तब पुलिस ने मौलाना ब्रिगेड की जमकर डेंटिंग पेंटिंग की थी और बवाल को रोका था। हालांकि अब इस साजिश को लेकर हथियारों वाला भी नया खुलासा हुआ है। फिलहाल इस बवाल का मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा जेल में बंद है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और अभी भी एक्शन लिया जा रहा है। सुनिए जरा पुलिस इस मसले को लेकर क्या कह रही है। बरेली तथा बरेली के आसपास के जनपदों तथा उत्तराखंड में अवैध शस्त्रों की सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। इनके पोजीशन से भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बरामद हुए हैं। इनका जो सरगना है वो इशरत अली है, जो कि मंडनपुर जनीबी का रहने वाला है और थाना बहेड़ी का हिस्ट्री सीटर है, जिसकी हिस्ट्री संख्या 58A है। इस इशरत अली के बारे में जानकारी करने पता चला कि ये फराहत अली का भाई है। फराहत अली, ये वही फराहत अली है जो मौलाना तौकीर के साथ गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था दंगे के दौरान, बरेली दंगे के दौरान। और इनसे गहनता से पूछताछ करने पर पता चला कि 26 सितंबर 2025 को फराहत अली और इशरत अली के कहने पर जो गिरफ्तार शुदा 2 अभियुक्त तस्लीम और सोमू खां हैं, इन्होंने भारी मात्रा में शस्त्र जो झुमका तिराहा है वहां पर एक इनके द्वारा भेजे गए व्यक्ति को सप्लाई किया था। इनका प्रयोग बरेली दंगों के दौरान पुलिस पर फायर करने के उद्देश्य से किया गया था। और इन शस्त्रों को सभी को आज पर्याप्त सबूतों के साथ इन दोनों अभियुक्तों के साथ माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। लेकिन आज दर्शकों में आपको 2 खबर बताने वाला हूं। एक तो पाकिस्तान की बेइज्जती की और एक डोनाल्ड ट्रंप पर एक्शन की। अभी अभी खबर आई है दर्शकों, ट्रंप पर अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा डंडा चलाया है और इधर ट्रंप शहबाज पर उठक बैठक करा रहे हैं, अपना हुक्म चला रहे हैं। दिखाता हूं, पहली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए। ट्रंप के सामने शहबाज आते ही झुक जाते हैं, यानी ट्रंप के सामने शहबाज का सरेंडर और इधर बीएलए के सामने मुनीर की आर्मी का सरेंडर। दोनों तस्वीर आपके सामने। Pakistan and India, thank you very much. And I spoke to Prime Minister Modi. I think you should actually stand. अब दर्शकों पहली तस्वीर आपको दिखाता हूं मैं, डोनाल्ड ट्रंप के सामने शहबाज कैसे सरेंडर होते हैं। ट्रंप कहते हैं उठो तो उठ जाते हैं, ट्रंप कहते हैं बैठो तो बैठ जाते हैं। सुनिए जरा। I think you should actually stand. Come, please, stand just for a second. Pakistan and India, thank you very much. And I spoke to Prime Minister Modi. I think you should actually stand. Come, please, stand just for a second. Pakistan and India, thank you very much. And ट्रंप ने कहा खड़े हो जाओ तो खड़े हो गए। इधर बीएलए ने मुनीर की आर्मी को कहा बैठ जाओ, घुटनों पर आ जाओ, सरेंडर करो, तो सरेंडर कर दिया। लेकिन अब मुनीर और शहबाज इन्हें पहचानने से इनकार कर रहे हैं। दर्शकों सुनिए जरा। इन्होंने हमें बना के दिया ना, हमने खुद तो थोड़ा बना लिया। वालिद का नाम साहिद, इलाका गुजरावाला। आर्मी कब ज्वाइन किए? 2025 में। रैंक सिपाही। और यूनिट कौन सा है? 15। आर्मी नंबर? 34 की 578। डिवीजन या ब्रिगेड कौन सा है? 33। आपने किस इलाके में ड्यूटी की? मैंने पनवाकल में ड्यूटी किया, अभी 1.5 महीना हो गया दरखुशदार में ड्यूटी कर रहा था। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, ये आप देखिए, ये पाकिस्तान के सैनिक हैं। वो कह रहे हैं भाई हमें बचा लो, लेकिन मुनीर तो भाग गया है। बीएलए के लड़ाकों ने इनकी पोल खोल दी है दर्शकों। और यही मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान सिर्फ सरेंडर करना जानता है। वो ट्रंप के सामने भी सरेंडर करता है और बीएलए के सामने भी दर्शकों। लेकिन बीएलए की कैद में पाकिस्तानी सैनिक कह रहे हैं हमें छुड़ा लीजिए। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं, सुनवाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शराम है, मेरे वालिद का नाम मोहम्मद रियाज अली है। मैं शेखपुरा से तल्लुक़ रखता हूँ, शेखपुरा का रहने वाला हूँ। गाँव किला मीत सिंह मेरे गाँव का नाम है। मैं पाकिस्तान आर्मी में 2020 में भर्ती हुआ था। मेरा सिपाही रंग के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शराम है, मेरे वालिद का नाम मोहम्मद रियाज अली है। मैं शेखपुरा से तल्लुक़ रखता हूँ, शेखपुरा का रहने वाला हूँ। गाँव किला मीत सिंह मेरे गाँव का नाम है। मैं पाकिस्तान आर्मी में 2020 में भर्ती हुआ था। मेरा सिपाही रंग के। I think you should actually stand. Come, please, stand just for a second. शनाख्ती कार्ड मेरा देख ले, ये भी पाकिस्तान में मुझे बना के दिया। दुनिया के मंचों पर पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही। ट्रंप के एक आदेश पर शहबाज उठक बैठक करने लगते हैं। I think you should actually stand. Come, please, stand just for a second. उधर बलूचिस्तान में बीएलए लड़ाकों के सामने मुनीर की सेना ने घुटने टेक दिए। बीएलए ने 7 पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बना लिया है। सैनिक रो रो कर रिहाई की गुहार लगा रहे हैं, आईडी कार्ड दिखाकर सवाल कर रहे हैं। सरकार हमें सैनिक मानने से कैसे इनकार कर सकती?
आर्मी किस तरह बोल सकती है कि ये हमारे बंदे नहीं है? ये कार्ड क्यों गया? आर्मी का ही है ना, इन्होंने हमें बना के दिया ना, हमने खुद तो थोड़ा बना लिया। मैं दरगाह करता हूँ खुदा के लिए मेरा मालन मजदूर है, मैं घर के बड़ा हूँ साहब। इस बात को ना करे कि ये हमारे बंदे नहीं है। बीएलए की कैद में सैनिकों के वीडियो ने मुल्ला मुनीर की पोल खोल दी। बलूच लड़ाकों के सामने हार मान चुके मुनीर ने अपने सैनिकों को मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा मुल्ला मुनीर की आर्मी कैसे सरेंडर कर रही है, और उसके बाद आपको जानकारी दूंगा ट्रंप के सामने कैसे शहबाज सरेंडर कर चुके हैं। पहले आप ये देखिए, बलूच लिबरेशन आर्मी के सामने मुनीर की सेना ने सरेंडर कर दिया है। बीएलए ने 7 पाकिस्तानी सैनिकों का बाकायदा वीडियो जारी किया दर्शकों, जिसमें पाक सैनिक सरकार से और मुनीर से गुहार लगा रहे हैं। एक सैनिक रोते हुए कहता है, पाकिस्तान के लिए लड़ता रहा, लेकिन आज पाकिस्तानी सेना उसे अपना ही नहीं मान रही है। सैनिक पाकिस्तानी सेना का आईडी कार्ड भी दिखाता है दर्शकों, जिसमें सैनिक की रैंक और आर्मी नंबर सब कुछ दिखता है। फिर मुनीर की सेना उनको सैनिक मानने से इनकार कर रही है। सोचिए आप, ये कैसे लोग हैं दर्शकों। बीएलए ने 14 फरवरी को 7 सैनिकों को अगवा किया था, वो भी हमने आपको दिखाया था, और बीएलए ने पाकिस्तानी सेना के सामने सारी मांगे रख दी। सैनिकों की रिहाई के लिए बलूच लड़ाकों को रिहा करना होगा। पाकिस्तानी सरकार को 22 फरवरी तक का वक्त दिया गया है। अगर सरकार ने मांग नहीं मानी तो बीएलए सैनिकों को फांसी दे सकती है दर्शकों, पाकिस्तानी सैनिकों को फांसी दी जाएगी। बीएलए की कैद में सैनिक लगातार रिहाई की अपील कर रहे हैं, रो रहे हैं। सैनिक आईडी कार्ड दिखा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। सेना कैसे अपना मुंह मोड़ सकती है, ये पूछ रहे हैं सैनिक। हमको आईडी कार्ड दिया गया, कई जगह पर तैनाती कराई गई, आज पाक सेना कैसे हमें जवान मानने से इनकार कर रही है। अब सैनिक क्या करें? जवानों के अगवा होने के बाद पाक सेना ने नया बयान दे दिया, कहा हमारा कोई सैनिक अगवा नहीं हुआ है। देखिए इनका चरित्र दर्शकों आप। लेकिन सैनिकों के नए वीडियो ने मुल्ला मुनीर को और शहबाज को बेनकाब कर दिया है। ये लोग किसी को भी धोखा दे सकते हैं। मुनीर अपने सैनिकों को मरने के लिए छोड़ चुका है, ये दुनिया के सामने अब आ गया। और डिफेंस एक्सपर्ट इस पर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। पाकिस्तान के अफसरान आतंकियों के जनाजे में तो चले जाते हैं, जैसा हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखा था, लेकिन अपने सिपाहियों के जनाजे में नहीं जाते। पाकिस्तान की आर्मी को झूठ बोलने की आदत है। कारगिल युद्ध में भी इन्होंने अपने सिपाहियों को ये कहकर मना कर दिया था कि ये हमारे सिपाही नहीं है। और ऐसे ही अब जब बलूचिस्तान में उनके 7 सिपाहियों को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पकड़ लिया और दे दिया ऑर्डर, तो उस समय जिम्मेदारी बनती थी मुनीर की कि वो कुछ एक्शन लेता। बजाय एक्शन के वो ये कह रहे हैं कि ये हमारे सिपाही नहीं है। अब वो सिपाही रो रो के दुहाई दे रहे हैं। दर्शकों, ये मुनीर की आर्मी ने तो सरेंडर कर दिया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिसके आगे शहबाज उठक बैठक कर रहे हैं, उनका हाल भी आपको बता देता हूं। और ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं दर्शकों, ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। क्या हुआ है आपको दिखाता हूं। ट्रंप दुनिया भर में टैरिफ लगा रहे थे, कह रहे थे टैरिफ से पैसे वसूलूंगा, लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह गैर कानूनी है, यह ठीक नहीं है। जितना भी टैरिफ आपने वसूला है लौटाना होगा, पाई पाई चुकानी होगी। दिखाइए जरा, डोनाल्ड ट्रंप ये टैरिफ चार्ट लेकर आए थे, उसमें चाइना, यूरोपीय यूनियन, वियतनाम, भारत पर भी टैरिफ लगाया था दर्शकों। लेकिन अब ट्रंप फंस गए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर कानूनी बता दिया। अगली तस्वीर दिखाइए। और अब ट्रंप के सामने मुश्किल है, व्हाइट हाउस के सामने मुश्किल है, क्योंकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह गैर कानूनी है, ठीक नहीं, और आपको सारा पैसा लौटाना होगा। इसकी रकम दर्शकों अरबों करोड़ों में है। और आप सोचिए कि कैसे आखिर ये टैरिफ जो डोनाल्ड ट्रंप ने वसूला है वो लौटाएंगे। सुनिए जरा टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप पहले क्या कहते थे, लेकिन अब फंस गए हैं। Reciprocal tariffs kick in, and whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. Reciprocal tariffs kick in, and whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. दर्शकों, लेकिन बड़ा सवाल ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने गैर कानूनी हरकत क्यों की? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो ये करके अपनी पूरी छवि, अपना जो एजेंडा है
वो पूरा करेंगे। लेकिन अब ट्रंप मुश्किल में है, ये जान लीजिए। ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ पॉलिसी रद्द कर दी है। सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने रेसिप्रोकल टैरिफ को गलत बताया है। रेसिप्रोकल टैरिफ से वसूले गए पैसे भी वापस करने होंगे और यह डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ से 600 अरब डॉलर का राजस्व मिला था। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के फैसले को गैर कानूनी पाया है। दर्शकों, बड़ी बात क्या, सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है और 9 में से 6 जज ने ट्रंप के खिलाफ फैसला दिया है। ट्रंप ने इमरजेंसी अधिकार के तहत टैरिफ लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है। ट्रंप को 16 लाख करोड़ रुपए अब लौटाने होंगे। भारत समेत सभी देशों से पैसा वसूला है, उसे वापस करना होगा और यह बहुत बड़ी बात है दर्शकों। अगर ऐसा हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप कहीं के नहीं रहेंगे, उनकी दुनिया भर में छवि खराब होगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इससे बचने के लिए क्या कर रहे हैं दर्शकों, देखिए। बोर्ड ऑफ पीस ले आए, कह रहे हैं कि मैं युद्ध रुकवाता हूं। पहले नोबेल पुरस्कार भी मांग रहे थे, लेकिन वो सिर्फ पाकिस्तान पर अपने हुक्म चलाते हैं। देखिए जरा शहबाज को कैसे पकड़कर खींच रहे हैं, देखिए जरा। लेकिन ये पाकिस्तान तो मानता नहीं है दर्शकों, ये तो चापलूसी करेगा, इसकी आदत है। ये शहबाज को देखिए कैसे चापलूसी करने लगे डोनाल्ड ट्रंप की। सुनवाइए जरा दर्शकों को हमारे। You have truly proved to be a man of peace. And let me say, Mr. President, you are truly savior of South Asia. लेकिन दर्शकों मैं आपको बताता हूं, ये पाकिस्तानी जो हैं, ये सिर्फ चापलूसी करना जानते हैं और डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से झटका लग गया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सामने कैसे उठक बैठक कर रहे हैं शहबाज, अब जरा वो मैं आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा बैठ जाओ तो बैठ गए, खड़े हो जाओ खड़े हो गए। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है दर्शकों। अमेरिका में गाजा बोर्ड ऑफ पीस की बैठक आयोजित की गई और मीटिंग में शिरकत करने के लिए पाकिस्तानी पीएम शहबाज भी गए। ट्रंप ने दुनिया भर के प्रतिनिधियों के सामने शहबाज की बेइज्जती की। ट्रंप ने शहबाज को एक पल के लिए खड़ा होने के लिए कहा तो वो खड़े हो गए। देख रहे हैं आप, वो कहते हैं बैठ जाओ तो बैठ जाते। शहबाज तुरंत ऐसे खड़े हो गए और फिर बैठ गए। ट्रंप की टोन और बॉडी लैंग्वेज से शहबाज खुद को असहज महसूस करते हैं। शहबाज का रिएक्शन बताता है कि ट्रंप ने उनकी बेइज्जती कर दी है, लेकिन मरता क्या ना करता। सोशल मीडिया पर शहबाज को अब जमकर ट्रोल किया जा रहा है। शहबाज की उठक बैठक को स्कूल असेंबली मूवमेंट कहा जा रहा है, जहां टीचर को आप देखते होंगे वो बुलाते हैं, छात्र एकदम खड़ा हो जाता है। ऐसा ही लग रहा है ट्रंप टीचर और शहबाज एक स्टूडेंट। ट्रंप ने शहबाज की इज्जत उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी दर्शकों। वहीं शहबाज लगातार ट्रंप की चापलूसी कर रहे हैं। वो बोर्ड ऑफ पीस में उनको मैन ऑफ पीस का तमगा दे देते हैं। यही वजह है दर्शकों, ट्रंप को दक्षिण एशिया का उद्धारकर्ता भी बता रहे हैं और भारत पाक जंग रोकने के लिए ट्रंप ने 2.5 करोड़ लोगों की जान बचाई, ये कह रहे हैं शहबाज। भारत ने हमेशा से कहा जंग रोकने में किसी की भी मध्यस्थता नहीं है दर्शकों। और बोर्ड ऑफ पीस में कैसे पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है और वो कैसे चापलूसी करा, डिफेंस एक्सपर्ट आपको समझाएंगे, सुनिए जरा। कल बोर्ड ऑफ पीस की पहली मीटिंग हुई थी जिसमें लगभग 50 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे। इसी मीटिंग के दौरान प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ का नाम लेकर उनको कहा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। ये शहबाज शरीफ के लिए एक बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट था, लेकिन आदेश के अनुसार वो खड़े हुए और ट्रंप ने उनसे कुछ बातचीत कही, यानी उनको लज्जित किया गया। एक देश जिसके प्रधानमंत्री है और उनके आसिफ मुनीर जो चीफ आर्मी स्टाफ और फील्ड मार्शल हैं, वो किसी भी देश में जाते हैं तो भीख का कटोरा लेके जाते हैं। शहबाज शरीफ इस मीटिंग में शामिल हुए क्योंकि वास्तव में बेशर्म है। वो साफ तौर पे जानते हैं कि अगर उनको सत्ता में रहना है और अगर उनको अमेरिका से बख्शीश चाहिए और अमेरिका से F-16 को अपग्रेड करने के लिए मदद चाहिए तो अमेरिका की इज्जत या बेइज्जती को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब दर्शकों मैं आपको बता रहा हूं एक और बड़ी खबर। योगी आदित्यनाथ जापान जाने वाले हैं। सबसे पहले दर्शकों हमने आपको एक खबर बताई थी कि योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान जाने वाले हैं और अखिलेश यादव तब से ही
तब से ही बयानबाजी शुरू कर चुके हैं। दिखाइए जरा पहली तस्वीर। योगी आदित्यनाथ विधानसभा में आज पहुंचे और विधानसभा में उन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए। योगी आदित्यनाथ जाएंगे दर्शकों जापान में और वहां पर वो ट्रेन में भी सफर करेंगे। खबर यह है कि कैसे उत्तर प्रदेश का विकास हो, इस बारे में योगी आदित्यनाथ जापान में पूरी तरह से अपने प्रतिनिधियों के साथ रिसर्च करेंगे। लेकिन दर्शकों आपको बताता हूं मैं, समाजवादी पार्टी तो टेंशन में आ गई है। कह रहे हैं जापान जा रहे हैं लेकिन क्योटो भी चले जाइएगा, जिससे पता चल सके कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र काशी को क्योटो बनाने का दावा किया गया था, उसका क्या हुआ। अब अखिलेश यादव बार बार हमला कर रहे हैं दर्शकों, और ये रुकेगा नहीं। अभी तो योगी आदित्यनाथ जाने वाले हैं, पहले जाएंगे सिंगापुर और उसके बाद जाएंगे जापान। लेकिन अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। योगी आदित्यनाथ रविवार को सिंगापुर जा रहे हैं दर्शकों, पहली खबर तो ये। सिंगापुर के बाद 2 दिन के जापान दौरे पर जाएंगे और योगी आदित्यनाथ के इस दौरे पर अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ पर लगातार हमले कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने इसे सियासी से ज्यादा व्यक्तिगत बना लिया है। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर हमले की सारी सीमाएं भी लांघ दी। उन्होंने बगैर सीएम का नाम लिए उन्हें चापलूस तक कह दिया दर्शकों, सोचिए आप। वो कह रहे हैं गेरुआ पहनने से कोई व्यक्ति योगी नहीं होता, कान छेदने से कोई व्यक्ति योगी नहीं बनता। योगी जी जापान जा रहे हैं तो क्योटो भी चले जाइएगा, जिससे ये पता चले कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र काशी क्योटो जैसा शहर क्यों नहीं बन पाया, या उसकी विरासत कैसे बिगड़ी। वो आगे कहते हैं अब चला चली की बेला है, अपने अंतिम वर्ष में आप जापान में कौन सा अध्ययन कर लेंगे। अखिलेश यादव कहते हैं इतने बचे हुए दिन में आप क्या ही योजना बना पाएंगे। ये मुख्यमंत्री जी का मनसुख पर्यटन है। अखिलेश के इस हमले पर योगी आदित्यनाथ चुप हैं। जापान वाले मामले पर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं दर्शकों, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उन हमलों को लेकर जवाब दिया है। विधानसभा में बैठक के दौरान उन्होंने आज पलटवार किया और योगी ने कहा स्टार्टअप में यूपी परफॉर्मर स्टेट के रूप में है और प्रदेश में इस समय 20,000 से ज्यादा स्टार्टअप है। सपा को इससे कुछ लेना देना नहीं था। समाजवादी पार्टी स्टार्टअप कल्चर नहीं, सिर्फ कट्टा और बम बनाने का कल्चर चला रही थी। और इसके बाद अब मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया। दर्शकों सुनिए जरा दोनों नेता क्या कह रहे हैं। किसी चापलूस ने बताया कि वनस्पति बहुत अच्छी है जापान की। उस चापलूस को खुद घूमना है जापान। उसने कहा कि जापान में वनस्पति बहुत अच्छी है। तो अब बताइए, जब समय खत्म हो गया पूरा, बजट आपने 10वां पास कर दिया, कौन सा अब इन्वेस्टमेंट लाने वाले हो? जिन्हें कहा कि 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाएंगे, आंकड़े बता ही नहीं पा रहे। यूपी के ओवरऑल परसेप्शन पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या दे दिया समाजवादी पार्टी ने, ये महत्वपूर्ण है। और आज हम क्या दे रहे हैं, हमने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के हर नागरिक को गौरव के साथ सीना तान करके देश और दुनिया के अंदर जाने का अधिकार दिया है। वो जाए और पूरी दुनिया के अंदर बोल सकता है कि मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं, जो देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। तो योगी जी, हमें पता चला कि आप जापान आ रहे हैं, ये जान के बहुत खुशी हुई। यहाँ टोक्यो में, जापान में राम मंदिर बांधों के माध्यम से हम लोग सनातन धर्म से लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने नेक्स्ट जनरेशन को धर्म के बारे में अवगत करा रहे हैं। और ये छोटी सी हमारी प्रयास है, काफी लोग जुड़ गए हमसे। अब आप जब आ रहे हैं तो ये एक छोटी सी मन में इच्छा सी है कि अगर आपका आशीर्वाद हमें मिल सके। दर्शकों, जापान में योगी आदित्यनाथ का इंतजार हो रहा है, लेकिन अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब मैं दर्शकों आपको दिखाता हूं, देखिए ढोल नगाड़े अभी से बजने लगे हैं। योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए तैयारी हो रही है, सुनवाइए जरा। अब दर्शकों
मैं आपको बताता हूं, योगी आदित्यनाथ का दौरा बड़ा खास रहने वाला है और इसकी सभी जानकारियां हम आपको देंगे। हमने ही सबसे पहले आपको बताया था दर्शकों कि योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान जाने वाले हैं। योगी 2 दिन के दौरे पर पहले सिंगापुर जाएंगे और सिंगापुर के बाद वो 2 दिन के लिए जापान जाएंगे। इसलिए दर्शकों, योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल से ताल्लुक रखते हैं। इस दौरे को लोग कह रहे हैं जौनपुर टू जापान। आपको बताऊं मैं, जापान और सिंगापुर में कई अहम समझौते होने वाले हैं, जिसमें विदेशी निवेश और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पर भी जोर रहेगा, जिसका मकसद उत्तर प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाना है। आपको बताएं 2030 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। योगी की यही कोशिश समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं आ रही है, इसलिए अखिलेश योगी आदित्यनाथ पर बार बार हमला कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने सीएम का फुल फॉर्म भी बता दिया। सीएम का फुल फॉर्म करप्ट माउथ कह दिया अखिलेश यादव ने। दर्शक, ऐसा नहीं है कि योगी इससे अनजान है, समझिए आप इसे, लेकिन लगता है वो फिलहाल चुप हैं, कुछ कह नहीं रहे, लेकिन इशारों इशारों में पलटवार में वो पीछे नहीं है। आज विधानसभा में उन्होंने कहा, हमने किसी की जाति, मत और मजहब नहीं देखा। हम लगातार, सरकार अगर ये सब देखती है तो पाप करती है। सपा सरकार ने तो गरीब ब्राह्मणों को भी कुछ नहीं दिया था, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम लगातार विकास पर फोकस करेंगे। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी सर्टिफिकेट क्यों मांग रहे हैं जब वो एक पैर पे खड़े होकर योग नहीं कर सकते, तो काहे की योगी हैं? और फिर अगर वो पढ़े योगी की परिभाषा, हालांकि 2 जगह मैं परिभाषा पढ़ पाया हूं, गीता में और गुरु नानक जी ने, माया में रह के माया से दूर हो, वो योगी है। अब रैंकिंग में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर टॉप अचीवर के रूप में यूपी है। लॉजिस्टिक रैंकिंग में अचीवर स्टेट के रूप में यूपी है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में उत्तर प्रदेश देश के अंदर प्रथम स्थान पर है और डीरेगुलेशन प्रथम में उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर है। और उत्तर प्रदेश इन चीज़ों को तेजी के साथ आगे विकसित करने के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। दर्शकों, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बताते हैं आज का सूत्र क्या है। दरअसल आज का सूत्र हमने लिया है आचार्य चाणक्य से, इसलिए आपको जरूर सुनना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने राष्ट्रभक्ति और राजा को लेकर कई अहम सूत्र दिए हैं। दर्शकों, आचार्य चाणक्य कहते हैं राष्ट्र का हित ही सर्वोपरि है। राजा या शासक का विरोध किया जा सकता है, उसकी नीतियों पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन राष्ट्र का विरोध कभी नहीं करना चाहिए। यदि राजा अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करता है तो प्रजा को उसे हटाने का अधिकार है, लेकिन राष्ट्र को लेकर सवाल उठाना बिल्कुल नहीं चाहिए। शासक के तौर पर तरीकों का विरोध हो सकता है, लेकिन राष्ट्र का सम्मान हर नागरिक का कर्तव्य है और यह सीख कांग्रेस पार्टी को भी सीखनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH